नमस्कार, अपना चैनल भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के हम आपके पास खबरें पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के बीच में एक खबर हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि किस तरह से मुकेश सहनी के साथ उत्तर प्रदेश में व्यवहार हुआ। उसके बाद वो पटना आए और पटना उन्हें ज़बरदस्ती आने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस आना पड़ा। इसके साथ अब शुरू हो गई मुकेश सहनी की गुस्से की कहानी। वो गुस्से में आए और उन्होंने बिहार आकर के पहले तो एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिसके वो साथ सरकार में शामिल है। इसके बाद उन्होंने शाम में एक बैठक की और बैठक के बाद अचानक से वो प्रेस वार्ता करते हैं। प्रेस वार्ता में हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसको लेकर के बहुत बड़ी कोई बात हो जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो एनडीए में है और एनडीए में रहना भी चाहते हैं। इन सारी बातों के बाद उन्होंने नीतीश कुमार का बड़ाई भी कर दिया और तब जो हुआ वो आगे आपको बता रहे हैं। उन्होंने इन सारी बातों के बाद मुलाकात किया, सीधे तौर पे जा कर के जीतन राम मांझी से मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात के बाद एक फिर घटना घटती है और वो घटना हो जाती है कि उनके बाहर निकलते ही तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन जीतन राम मांझी के पास पहुंचते हैं। और दूसरे दिन सुबह जब पूरी घटना शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको देखा होगा आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जवाब आने लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मुकेश सहनी का कहीं ना कहीं अब नुक्ताचीनी करने लगते हैं और कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो वो बाहर जा सकते हैं। इन सारी बातों के बाद मुकेश सहनी स्पष्ट तरीके से कह देते हैं, उनके अपने विधायक जो चार हैं वो विधायक भी साथ में बोलने लगते हैं और ये कहते हैं कि मुकेश सहनी जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट के बाद कहीं ना कहीं एक बात तय नज़र आ रही है कि मुकेश सहनी को लेकर के उनके जो चार विधायक हैं वो भी मुखर हो जाते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है और इस कहानी को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात अब सामने आने लगती है कि मुकेश सहनी को मजबूर होकर के फिर मीडिया के सामने आना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई भी उनकी पार्टी और उनके विधायकों को किसी भी तरह का प्रलोभन देता है या उन्हें उनसे दूर करने का कोशिश करता है, पर्दे के पीछे से जो भी कार्रवाई हो रही हो, उसके लिए वो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो वो पर्दे को जला देंगे। यानी कि उनके गुस्से का पराकाष्ठा हो जाती है और इसके बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। कहा यह जाने लगा है कि दिल्ली में जाएंगे और अमित शाह से मुलाकात करके इस पूरे मामले पर वो अपनी बात रखेंगे और मामले को क्या करना है उस पर वो संज्ञान लेंगे। मुकेश सहनी जाते हैं दिल्ली से, उनके मुलाकात होती है कि नहीं होती ये खबरें अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कई लोगों से इस बीच में उनकी मुलाकात होती है। पटना आने का उनका कार्यक्रम भी बनता है, लेकिन इसके बाद अचानक से वो पटना नहीं लौटते हैं और दिल्ली में एक दूसरे धारा की चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा ये शुरू होती है कि लालू प्रसाद अपने घर से निकलते हैं और गाड़ी में जब उनसे पत्रकार पूछते हैं तो वो मुकेश सहनी के सवालों का जवाब भी देते हैं और कहते हैं कि यदि उन्हें घुटन महसूस हो रहा है तो निश्चित रूप से वो जहाँ थे वहाँ उन्हें वापस आ जाना चाहिए। यानी कि सीधा उनको बुलावा है महागठबंधन की तरफ से या फिर कहा जाए कि विपक्ष के तरफ से। इन सारी बातों के बीच आपको बता दें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से फूलन देवी की मूर्ति लगाने के लिए ये सारा बात सामने आया, मुकेश सहनी चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में कई प्रखंडों में वो फूलन देवी की तस्वीर लगावें, मूर्ति लगावें। इसके लिए उन्होंने पटना से मूर्ति भी भेजने का काम किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मान्यता और इसकी इजाज़त नहीं दी। उसके बाद उन्हें बहरंग लौटना पड़ा। मामला यहीं से शुरू होता है। इस बीच में आपको बता दें कि फूलन देवी के शहादत दिवस के दिन लालू प्रसाद ने भी एक तस्वीर साझा की थी। शायद इस पर ध्यान बहुत कम लोगों का गया था। उस तस्वीर को साझा करने के साथ साथ मुकेश सहनी ने भी इस तस्वीर को और उनके द्वारा किए गए तेजस्वी यादव के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया था। ये बातें अब आपके समझ में आने लगी होंगी। मंच पे लालू प्रसाद और फूलन देवी बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव ने उसे ट्वीट किया था, जिसे मुकेश सहनी ने रीट्वीट किया था। इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव ने भी मुकेश सहनी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी, भर्त्सना किया था और मुकेश सहनी को
अगर वो मुश्किल में हैं, अगर वो उनके साथ व्यवहार सही नहीं हो रहा है तो उनको अपने खेमे में बुलाया था। अब ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मुकेश सहनी का गुस्सा और मुकेश सहनी को लगातार विपक्ष अपनी तरफ बुला रहा है। क्या मुकेश सहनी दिल्ली में ठहरे हुए हैं तो इसके पीछे मकसद इसी से जुड़ा है, या फिर वो अपने एनडीए गठबंधन के घटक दलों से मिल करके एक बार फिर से सारे मामले को रफा दफा कर पुनः एनडीए के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि मुकेश सहनी बड़ा ही मुश्किलों में चल रहे हैं। मुकेश सहनी के साथ आपको बता दें कि पहले ही ऐसा लग रहा है कि घात हुआ है। 18 महीने का उनको एमएलसी बनाया गया है। इस बात से भी लगता है कि मुकेश सहनी के साथ बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी चलने को तैयार नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अब मुकेश सहनी के पास क्या रास्ता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से लौटने के बाद मुकेश सहनी का इंतज़ार हमें भी है, आप भी कीजिए, और जैसे ही इस पर कोई सूचना आती है हम तुरंत आपके साथ जुड़ते हैं। इस खबर को पूरी तरह से यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको खबर में किसी भी तरह का लगा होगा कि सच्चाई है तो आप इसे साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।